हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा बाबरकत खूबसूरत नाम में, वो नाम जो सब नामों से आला है। आई लव दैट नेम, जीसस और सेवियर और रिडीमर। आप सबको उस अजीम नाम में पादी नोबल सैमुअल का सलाम पहुंचे। कैसे जी आप? आज वीकेंड कैसा आपका गुजरा? हम तो सुबह से पहले हमारी 2 बजे की जो इबादत थी, बड़ी अच्छी इबादत थी, उसके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और अभी जो बाइबल स्टडी है उसमें आपको वेलकम कहते हैं। हर सैटरडे को शाम को 7 बजे हम इकट्ठे होते हैं और मिलकर खुदा उनका पाक कलाम सीखते हैं। तो हम वेलकम कहते हैं जी अपने उन दोस्तों को जो कि फेसबुक पर हमें ज्वाइन किए हुए हैं बाइबल टीवी ग्लोबल पर, और जो जूम पर हमारे साथ हैं, हम उन सबको वेलकम कहते हैं। तो आइए आज की बाइबल स्टडी को शुरू करते हैं और दुआ में अपने सरों को झुकाएंगे, खुदा उनकी बरकत चाहेंगे, खुदा उनका शुक्र करेंगे कि वो हमारे साथ हैं। तो आइए हम दुआ मांगे और खुदा उनकी बरकत चाहेंगे। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं कि तू हमें बारहा ये मौके फराहम करता है कि हम तेरे पास आ सकें। तूने हमें वक्त की कैद से आज़ाद किया है। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदा हम तेरे बेटों बेटियों के लिए जो कि तेरे मुंह की बातें सुनने को हैं, खुदा उनके लिए तेरा शुक्र करते हैं। आज की इस बाइबल स्टडी पर तेरी बरकत हो। खुदा हम सबके साथ होना, अपने पापों से मामूल करना, यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में, आमीन। जी, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि अपनी बाइबल मुकद्दस को अपने पास रखें, अपनी बाइबल को अपने पास रखें। बाइबल मुकद्दस दुनिया की वो वाहिद किताब है जो हमारी जिंदगियों को बदलती है। और मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा खूबसूरत तालीम, इससे ज़्यादा खूबसूरत किताब जो है वो दुनिया की और कोई नहीं है। हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं, खुदा उनके जिंदा मोहब्बर लाखता ला तब्दील पाक कलाम के लिए। अजीज़ों, हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हमारी अपनी ज़ुबान में खुदा उनका पाक कलाम मौजूद है, जिसे हम पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे खिते हैं जहाँ पर लोगों को ये सहूलियात मैसर नहीं है, जहाँ पर लोग कलाम के लिए तरस रहे हैं, अपनी ज़ुबान में पढ़ नहीं सकते। वहाँ पर गिरजा घर जो है वो वहाँ पर वो जा नहीं सकते। बहुत से ऐसे इलाके हैं, बहुत सारे ऐसी कंट्रीज़ हैं। और स्पेशली जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ चाइना का, तो मैंने देखा कि वहाँ पर लोग जो हैं वो कलाम के इतने भूखे और प्यासे हैं, और इतनी सख्ती के बावजूद, कम्युनिज्म के बावजूद वहाँ पर लोग जो हैं वो खुदा उनसे प्यार करने वाले हैं। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है, जो ओपन डोर वाले हैं, उनका एक वाक़या है कि वो उनके जो ओपन डोर के जो फाउंडर हैं, वो बाइबल मुकद्दस लेके जा रहे थे यूगोस्लाविया, और जब वो वहाँ पर बॉर्डर पर पहुँचे तो उन्होंने खुदा से दुआ की। उन्होंने कहा, खुदा जब तू दुनिया में था तो तूने अपने जलाल के लिए लोगों की आंखों को खोल दिया। तो उन्होंने कहा कि आज ये बाइबल मुकद्दस जो है ये यूगोस्लाविया में जानी है। उस वक़्त वहाँ पे दरवाजे बंद थे। तो उन्होंने जब दुआ की और जब वो जो बॉर्डर फोर्स के लोग थे वो आए, उन्होंने वैन के दरवाजे खोले और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और उन्होंने कहा कि यू कैन गो। तो खुदावन जो है वो मौजूदात का खुदा है। अभी देखें कि इस इंटरनेट के ज़रिए उन खितों में, उन जगहों पर जहाँ पर आज़ादी नहीं थी, खुदा उनका पाक कलाम उन जगहों में पहुँच रहा है। आप देखते हैं कि संडे को सऊदी अरेबिया से और बाकी जगहों से, यूएई से लोग जो हैं हमारे इस बाइबल चैनल को देख रहे होते हैं। मैं खुदा उनका शुक्र करता हूँ। तो ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है, खुदा उनकी मोहब्बत का नतीजा है। खुदा अपने लोगों से प्यार करके किसी की हलाकत नहीं चाहता। तो आइए हम खुदा का शुक्र अदा करते हुए उसके ज़िंदा कलाम के लिए, उस खूबसूरत कलाम के लिए जिसमें ज़िंदगी है, सेहत है, तंदुरुस्ती है, प्रॉस्पेरिटी है, सब कुछ इसमें है इस कलाम में। हम उस कलाम को अभी तिलावत करेंगे और मैं दरख्वास्त करूँगा बेटी सैमा वॉल्टर से कि वो खुदा के इस पाक कलाम की तिलावत करें। मुकद्दस मत्ती का इंजील में उसका 6वां बाब पहली 8 आयात हम खुदा के पाक कलाम में से देखेंगे। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्सेस 1 to 8। आइए खुदा का पाक कलाम सुनें। जी बेटा। थैंक यू पास्टर साहब। अब खुदा के पाक कलाम में से हमारे लिए आज का पैगाम मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 6 बाब 1 से लेकर 8 आयत। खबरदार अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो,
नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं। बस जब तू खैरात करे तो अपने आगे नरसिंगा ना बजवा, जैसा रियाकार इबादत खानों और पूछों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू खैरात करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जाने, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देता है तुझे बदला देगा। और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानिंद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं, ताकि लोग उनको देखें। मैं तो तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। बस उनकी मानिंद ना बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीजों के मोहताज हो। आज्ञा का पढ़ा और सुना जाना बात से बरकत हो। आमीन। थैंक यू बेटा, खुदा आपको बरकत दे। हाँ जी, मैं चाहता हूँ कि आप अपने जो माइक हैं उनको खोल लें, ताकि हम थोड़ा सा इस बारे में बातचीत करें। और आज का आज दो जो सब्जेक्ट हैं उन पर हम गौर करेंगे। एक है खैरात और जो दूसरा है वो दुआ के बारे में। ये दोनों ही बड़े खूबसूरत मज़ामीन हैं और काफ़ी लेंथी ये सब्जेक्ट हैं। खासतौर पर जो दुआ का जो सब्जेक्ट है वो तो खासा लेंथी है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आज इस थोड़े वक्त में हम इन बातों पर जो है वो गौर कर सकें। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं कि जो हमने इसके पस मंज़र को थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि ये जो सरमन ऑन द माउंट है, जो पहाड़ी वास है, इसमें खुदा मसीह जो है वो अपनी बादशाहत के बारे में, खुदा की जो आसमानी बादशाहत उसके बारे में बात कर रहे हैं और उसका जो मंशूर है वो बयान किया गया इसमें। तो उसमें हमने पिछले दिन देखा था कि दुनिया में जो एक मसीही है उसकी ज़िंदगी जो है वो कैसी होनी चाहिए। क्रिश्चियन लिविंग के बारे में हमने सीखा था, और फिर संडे को भी हमने देखा था कि सरमन ऑन द माउंट में से हमने इस बात को सीखा था कि हमारा जो रवैया है वो कैसा होना चाहिए और खुदा का जो स्टैंडर्ड है वो क्या है। तो आज हम शुरू करेंगे कि खुदा मसीह ने जब इस छठे बाब को हम देखते हैं तो वहाँ पर अगर हमने पहली आयत को देखें, खबरदार अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं है। तो इसको हम देखते हैं कि इस आयत में एक वार्निंग पाई जाती है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि क्या इसमें से आप देखते हैं कि क्या अगर आप आप इसके हिस्से करें इस इन अल्फाज के, तो क्या आप देखते हैं किस चीज़ की वार्निंग जो है यहाँ पर पाई जा रही है। हाँ जी, विल टेक द फर्स्ट स्टेप। क्या वार्निंग है जी इसमें? शुरू में देखें लफ्ज़ लिखा है कि खबरदार अपने रास्तबाजी के काम, और अंग्रेजी में तो हम देखते हैं कि बी केयरफुल। तो जब आप जा रहे होते हैं कि सड़क पे तो लिखा हो बी केयरफुल या वार्निंग, तो उसका क्या मतलब होता है कि क्या आगे क्या खतरा हो सकता है। तो इसी तरीके से खुदा मसीह ने जो पहला लफ्ज़ कहा कि बी केयरफुल वार्निंग है, तो क्या वार्निंग इसमें आपको नजर आ रही है? ये ब्लेसिंग्स जो हमें मिलनी चाहिए, हम ऐसे जब अपने आप को शो ऑफ करेंगे तो हम खो देंगे, वो नहीं हमें मिलेंगी ब्लेसिंग्स। जी साहब, क्या बेटा आप कह रहे हो? जी, वार्निंग यही है कि इस तरह हमारे पास अगर हम ये रास्तबाजी के काम सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह के पास हमारे लिए कुछ अजर नहीं है। तो ये वार्निंग है कि हमारे लिए अजर नहीं होगा। अभी एल्डर साहब ने कहा है कि हम उसको खो देंगे, अपने जो अजर है उसको खो देंगे। तो पहली तो बात ये हम देखते हैं कि जो रास्तबाजी है वो क्या है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि रास्तबाजी के काम, है ना। तो रास्तबाजी क्या है? रास्तबाजी आप किस चीज़ हम कहते हैं वो बड़ा रास्तबाज है? क्या आपके ज़हन में मानी आते हैं रास्तबाजी के? राइटियसनेस क्या है? जी, मेरे लिए तो इस वक्त जो हम बाइबल स्टडी ही करते रहे हैं कि मुबारक है वो जो गमगीन है तसल्ली पाएंगे। वो सारा वो जो रहम दिल है, वो जो पाक दिल है, सुलह करवाते हैं,
तो मेरे ख्याल से ये सारा कुछ जो है वो रास्तबाजी में आएगा, जो खुदा यीशु मसीह की मुंह की बातों पे अमल करते हैं। रास्तबाजी जो है यानी जो हाँ जी। काम सीधे यानी रास्त जो सही काम है, जो एक जैसे उनका खुदा के हुक्म है, जैसे या दूसरों से जो भी हम किसी किस्म की बात करते हैं, जैसे सारा कुछ आगे बयान किया गया, खरात करना हो गया, और जैसे कि खरात पसीदा दुआ करना हो गया, जो भी सही काम है अकॉर्डिंग टू द बाइबल है खुदा की नजर में। अच्छा, जब आप मेरे साथ स्टडी करते हैं ना, थोड़ा सा इसको जैसे मैं खेलता हूँ ना अल्फाज के साथ, तो इसमें जरा थोड़ा सा अल्फाज के साथ खेलना जो है ना वो सीखें। अब इस लफ्ज़ को अगर चलें उर्दू में हम ले लेते हैं इसको, तो रास्त सच्चे और रास्तबाजी काम वो काम जो कि सच्चे काम है। तो क्या हमारे अंदर सच्चाई है? क्या हम कह सकते हैं कि वी आर राइटर्स? हाँ जी, क्या सोचते हैं आप? क्या हम रास्तबाज हैं? थोड़ा थोड़ा देखिए, खुदावंद यीशु मसीह जो है वो रास्तबाज हैं, और खुदावंद यीशु मसीह की रास्तबाजी जो है वो हमारे खाते में डाली गई है। ठीक है, तो बेसिकली जो राइटर्स है, देयर इज नो वन राइटर्स, कोई भी जो है रास्तबाज नहीं है। और हमारी कलाम में बताता है कि हमारी सारी जो रास्तबाजी है वो गंदी धज्जियों की मानद है, फिल्थी कलाम। ठीक है, तो हमारे अंदर कोई नेकी नहीं बसी हुई। खुदावंद यीशु मसीह की जो रास्तबाजी है वो हमारे खाते में डाली गई है। तो पहली तो बात ये हमें सीखना चाहिए कि हम में से अच्छा, इसमें जो एक और लफ्ज़ जो हम रास्तबाजी के हवाले से देखते हैं, अगर उसको और ज़्यादा मैं ईजी करूँ तो वो है परफेक्ट। तो हम में से कोई परफेक्ट है? हाँ जी सर। नहीं, कोई भी परफेक्ट नहीं है। हाँ जी, तो परफेक्ट कामल जो उर्दू का लफ्ज़ है इसके लिए, तो खुदा यीशु मसीह ने देखें जो यूहन्ना का इंजीली बयान है 17 बाब, उसमें एक प्रेयर है जिसको प्रेयर ऑफ इंटरसेशन कहते हैं, शिफायती दुआ खुदा यीशु मसीह ने की, और खुदावंद ने ये दुआ की बाप से कि जैसे मैं तू कामल ऐसे ये भी कामल हो जाए। तो खुदा यीशु मसीह ने कामलियत के लिए, परफेक्शन के लिए खुदा यीशु मसीह ने दुआ की है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमने अभी इसमें से फाइंड आउट किया है वो ये है कि एक तो रास्तबाजी, और दूसरी हमने कामलियत के बारे में हमने देखा है, और कामल सिर्फ एक ही है। और यूहन्ना का जो पहला बाप है उसको, यूहन्ना का पहला आम खत उसका पहला बाप, तो उसमें लिखा है कि कोई भी जो बेगुनाह नहीं है, अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो उसको झूठा ठहराते हैं। तो मैंने चंद जो हवाला जात आपको, इसलिए मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं वैसे अल्फाज जो बताए जा रहा हूँ, लेकिन मेरे उन अल्फाज को आप ध्यान में रखें। तो इब्राहिम, आर यू देयर? इब्राहिम, आवाज, इब्राहिम मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ जी बेटा, आ रही है मेरी आवाज? जी हाँ जी बेटा, हमने दो चीजें डिस्कस की हैं। तो एक तो हमने ये देखा है कि जो रिक्वेस्ट जो उसमें देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह जो है वो हमें वार्न कर रहे हैं, रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हमें वार्न कर रहे हैं। तो क्या देखा आपने कि किस चीज की वार्निंग दी है खुदा यीशु मसीह ने? इसमें क्या सीखते हैं आप? हेलो, क्या बेटा आपने इसमें जो पहली इसको पढ़े आप दोबारा, 6 आयत को, 6 बाब की पहली आयत को पढ़ो आप जरा, एल्गोरिथम इंग्लिश बाइबल। हाँ जी बेटा, सामने है जी पढ़ो बेटा, पहली आयत को पढ़ो, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 1। मैं चाहता हूँ बच्चों को भी हम इन्वॉल्व करें और ताकि वो भी जी इब्राहिम पढ़ रहे हो? सामने है जी। पढ़ो बेटा, पहली आयत पढ़ो 6 बाब की। Okay. Now watch out, don't do your good deeds publicly to be admired by others, for you will lose the reward from your Father in heaven. हाँ जी, तो क्या वार्निंग है बेटा यहाँ पे? व्हाट यू अंडरस्टैंड? कि जो अपने गुड डीड्स हैं वो आप कहते हैं पब्लिकली ना करें, ये दूसरों को दिखाने के लिए कि आप बड़े रिलीजियस हैं, वो आप एडमायर ना करें। ठीक है, थैंक यू बेटा, खुदा आपको बरकत दे। तो पहले हमने जो एक कहना है कि एक सेट लगाया है, हमने एक स्टेज लगाया है, वो ये है कि खुदा यीशु मसीह जो वार्न कर रहे हैं, इट्स अबाउट आवर गुड डीड्स और जो भी परफेक्शन के बारे में। तो जो इसके लिए एसेंशियल जो एलिमेंट है, जो ज़रूरी इसके लिए अज्जा हैं,
राइटसनेस के लिए वो क्या है। अब आपको थोड़ी समझ लग रही है कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ, कि खुदा यीशु मसीह तालीम दे रहे हैं और वार्न कर रहे हैं कि इफ यू वांट टू बिकम राइचस, इफ यू वांट टू बिकम परफेक्ट, so there are certain elements, there are certain requirements, so we need to adopt these things, जो कि खुदा यीशु मसीह ने हमें बताई हैं। तो उसमें जो पहली बात जो यहाँ पर है, जिसके बारे में उसने कहा कि भी अगर आप उसमें यह कि रिवॉर्ड भी है, ठीक है, तो अगर आप खुदावंद के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करोगे तो उसमें रिवॉर्ड है। और ये बड़ी खूबसूरत बात है कि खुदावंद जो है हमें उसका अजर भी जो है ना वो देंगे, ठीक है। तो पहली जो इसमें हम बात देखते हैं कि वो रिक्वायरमेंट जो है, वो एलिमेंट जो है, वो जुज जो है वो क्या है, वो है खैरात, ठीक है। और अगर बेटा आप मत्ती 19 बाब उसकी 21 आयत को निकालें, मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 21, मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान उसका 19 बाब और 19 chapter 21। हाँ जी, सुबह मैंने सिखाया था तो उसको, हाँ जी, मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 21 पढ़े बेटा। हाँ जी। Jesus told them, if you want to be perfect, go and sell all your possessions and give the money to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come follow me. हाँ जी, थैंक यू बेटा। हाँ जी, उर्दू में क्षमा पढ़ोगे 19 बाब 21 आयत। हेलो, हाँ जी, मत्ती 19 बाब उसकी 21 आयत, वहां पर एक जी पढ़े बेटा। जी, मत्ती की 19 बाब। यीशु ने उससे कहा, अगर तू कामिल होना चाहता है तो जा अपना मालो अस्बाब बेच कर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और आके मेरे पीछे हो। थैंक यू। तो अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि एक जो रिक्वायरमेंट है, जो एक स्टैंडर्ड है खुदा यीशु मसीह का, वो क्या है। अब यहाँ पर मैं इससे पहले कि मैं इसको और ज़्यादा आपके साथ शेयर करूँ, हमें खैरात में और जो दया यकी है जो हम खुदा के घर में हदिया लाते हैं, उससे बेटा हमें फ़र्क करने की ज़रूरत है। ऑफरिंग जो है वो, या थैंक्स गिविंग आप जो कहते हैं, आप चर्च में जब जाते हो तो आप अपना हदिया जो लेकर जाते हो, दैट इज़ योर थैंक्स गिविंग, ठीक है। और वो आप खुदा की शुक्रगुजारी करते हो कि खुदा तूने मुझे जो दिया उसमें से ये मैं आपके हज़ूर शुक्रगुजारी के तौर पर पेश कर रहा हूँ। और जो आपकी टाइप है, जो पुराने आदमी में जो हम देखते हैं, तो उसका जो कॉन्सेप्ट है कि 10% जो है वो खुदा को दिया जाए, तो दैट वाज कंपल्सरी फॉर ईच एंड एवरी पर्सन जो भी खुदा पर ईमान रखते थे कि वो अपनी इनकम का जो है वो 10% जो है वो खुदावन के हज़ूर पेश करें। Whereas in the New Testament there is no such strong वो जो है ना एक रूल नहीं है। हम जो भी देते हैं वो आउट ऑफ लव देते हैं, वहाँ पर 10% की बात नहीं, वहाँ पर आप 80% भी दे सकते हो, वहाँ पर 90% भी दे सकते हो। तो दैट्स इंटायरली अप टू यू कि आप खुदा से कितना प्यार करते हो, कितना आप खुदा को देना चाहते हो। सो देयर इज नो सच कंपल्शन, ठीक है। अब उसमें जो खैरात है वो जब हम किसी को देते हैं तो उसका हक नहीं है, हम उसको उस पर तरस खा के, उस पर रहम करके, मैंने आपको ये पहले भी दफा सिखाया था, तो हम उसको आउट ऑफ लव हम उसको दे देते हैं। तो यहाँ पर खुदा इसमें से खैरात की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ना दैयकी की बात हो रही है, ना यहाँ पर ऑफरिंग की बात हो रही है। समझ आ गई है मेरी बात? तो 3 चीजें लिख लें, खैरात, दैयकी और आपकी लव ऑफरिंग जो आप खुदा के घर में लेकर आते हो। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो खैरात की बात हो रही है कि जब हम जो चैरिटी देते हैं या गरीबों को जो देते हैं, तो ये उसकी बात हो रही है। और उसमें भी आप देखें कि खुदा मसीह ने जो एक यहाँ पर जो उस अमीर आदमी को जो कहा, जो खुदा के पीछे आना चाहता था, तो खुदा से कहा, तो यीशु ने उसको जवाब दिया, इफ़ यू वांट टू बी परफेक्ट, अगर तू कामिल होना चाहता है तो अपनी सारी जो मालस बाब है वो बेच कर गरीबों में बांट दे और तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। अब यहाँ पर हम इस बात को भी देखते हैं, खुदावंद ये भी सिखाना चाह रहे थे कि ये मत घबराना कि अच्छा जी मैं गरीबों को दे दूंगा तो मेरा क्या बनेगा, मुझे क्या फायदा होगा। तो खुदावंद ने उसका ये खौफ भी दूर किया। खुदावंद तो हमेशा लोगों का खौफ जो है दूर करते हैं, तो खुदावंद ने उसका ये खौफ दूर किया कि ये मत सोचना कि जी मैं खैरात कर दूंगा तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो खुदावंद ने कहा कि जाकर तो गरीबों को बांट दे और तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। और खुदावंद मसीह ने ये सिखाया कि तुम ज़मीन पर अपने लिए रुपया पैसा जो जमाना करो, जहाँ पर कीड़ा लगता है, जहाँ पर जंग लग जाता है,
تو اپنے خزانے جو ہے اپنے بٹوے جو ہیں آسمان پر، وہاں پر تمہارا جو ہے وہ بہت بڑا ہے اور وہاں پر کیڑا نہیں لگتا، وہاں پہ زنگ نہیں کھاتا. تو ہماری جو پوزیشنز ہیں، پہلے تو اس میں یہ بات ہے کہ جو بھی خداوند نے جو کچھ بھی ہمیں وہ خداوند کی طرف سے ہے. یہ ہم اگر کہیں گے میرے ہاتھ کی کاریگری ہے یا میری محنت کا پھل ہے، تو اگر خداوند ہمیں برکت نہ دے تو ہم یہ ساری چیزیں حاصل نہیں کر سکتے. تو جو کچھ بھی روپیہ پیسہ ہے یہ خداوند کی طرف سے ایک برکت ہے. خداوند ہمیں جو ہے وہ تمام طرح کی نعمت اور برکت عطا کرتا ہے. تو خیرات کے لیے وہ خداوند کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ہم ریاکاروں کی طرف، جہاں پر راست باز کی بات آ رہی ہے وہاں پر ریاکاروں کی، ریاکار کون ہوتے ہیں؟ اس کے لیے جو نا بڑا ہی خوبصورت جو ایک میں اگزامپل جو دینا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہوتے ہیں بھروپیے جو ہوتے ہیں، ہے نا، ہم جب چھوٹے تھے تو آج کل تو خیر پاکستان میں ہوتا ہوگا، تو کہیں نہ وہ بہروپی ہوتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے کہ اپنا روپ بدل کے کہیں پاگل بن کے اور اپنے جسم پر ایسے وہ خون کے چھینٹے جو لگائے تھے، تو ایک وہ چھری سی پکڑی ہوئی تھی ہاتھ میں، تو وہ بھاگتے تھے کسی کے پیچھے، تو ہم ڈر کے بھاگ جاتے کہ یہ ہمیں مار ہی نہ دے، اور کئی چارے جو ہے وہ ڈر جاتے تھے تو وہ پھر ان کو گلے لگا لیتا پیار کرتا تھا. تو بہروپیے کیا ہوتے ہیں کہ جو وہ نہیں ہوتے وہ روپ دھار لیتے ہیں. تو ریاکاری ہپوکریسی یہی ہے کہ جو آپ نہیں ہوتے وہ آپ لوگوں کے سامنے آپ شو کرتے ہو کہ جی میں یہ ہوں. تو خدا یسوع مسیح ایکچولی یہاں پر یہ سکھانا چاہ رہے تھے کہ ہم ریاکاروں کی طرح، کہ ہماری انٹینشن کیا ہے کہ لوگ ہمیں جانیں کہ میں بہت خیرات کرنے والا ہوں اور اپنی گلوری کے لیے، اپنے جلال کے لیے. تو خدا نے کہا کہ ریاکاروں کی مانند عبادت خانوں میں کوچوں میں جو کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی بڑائی کریں. ٹھیک ہے نا، اٹس ویری کلیئر. اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اتنی تعریف کرو. کہتا ہے ٹھیک ہے جنہوں نے اپنا اجر پا لیا، کیونکہ لوگ تو ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں جی یہ بڑا جینرس آدمی ہے، یہ کتنی خیرات دے رہا ہے اور کتنا روپیہ پیسہ جو ہے وہ بانٹ رہا ہے. تو خدا کہتا ہے وہ تو اپنا اجر پا چکے. اور اب جو خداوند کی ایک ریکوائرمنٹ ہے وہ کیا ہے، تو وہ ذرا دیکھیں. ابھی آپ بیٹا پڑھیں ورس 3 جو ہے، چیپٹر 6 ورس 3. بلکہ جب تو خیرات کرو تو اب جو تیرا دانا ہاتھ کرتا اس سے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے. پڑھو بیٹا. Chapter 6 کون سی وسط جی؟ ورس بیٹا 3. اچھا. But when you give to someone in need, don't let your left hand know what your right hand is doing. This is what the Lord. تھینک یو بیٹا. تو اس کا جو کیا ہے کہ بھی جو خدا نے کہتے ہیں کہ جب آپ خیرات کرتے ہو تو اس میں جو پہلی تو بات ہے کہ آنر جو کرنا ہے وہ خداوند کو کرنا ہے کہ ہی از سورس، ہی از اے گیور آف آل دیز تھنگس. اور اس میں ہمیں جلال جو ہے خداوند کو دینا ہے. اور ارتھلی جو ریوارڈ ہے، جو دنیاوی ریوارڈ ہے اس کی بات نہیں، بلکہ ہیونلی ریوارڈ جو ہے ہمیں اس کے بارے میں سوچنا ہے. اور ہمیں جو ہے ریاکاروں کی طرح جو ہے وہ نہیں کرنا، بلکہ سیکرٹلی ہمیں جو ہم ایون کہ ہمارے دائیں اور بائیں ہاتھ میں بھی تو خدا کہتا ہے کہ ان کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے. کیا کہتے ہیں دایاں دے رہا ہے تو بائیں کو پتہ نہ ہو. تو یہ دیکھیں کہ بڑی خوبصورت جو بات یہاں پر دی گئی ہے کہ جو کچھ بھی آپ کرتے ہو اور اس کے بارے میں لوگوں کو بتانا یا اس کو پبلسائز کرنا اور اس کی شائع کرنا لوگوں کے درمیان، یہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے. بہت دفعہ لوگ جو ہیں وہ نام لے کے کہ میں نے اتنے دیے، میں نے وہ کیا، اور لوگ کسی نہ کسی طریقے سے باتوں باتوں میں بتا جاتے ہیں کہ جی میں تو کسی کو بتانا نہیں چاہتا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو پھر بھی بتا دیتے ہیں. اچھا جی میں آپ کو بتا رہا ہوں، کسی اور کو نہ بتانا. تو یہ پھر بھی خدا کے نزدیک جو ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے. تو تاکہ تیری خیرات جو ہے پوشیدہ رہے، سیکرٹلی جو بھی آپ نے کرنا ہے دس از بٹوین یو اینڈ گاڈ. تو آپ اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ دو باتیں جو بیٹا وہ اس کو ذہن میں رکھیں. ایک تو یہ ہے کہ جو دینے والا ہے وہ اپنے نام کو جلال نہیں دے رہا بلکہ خداوند کے نام کو جلال دے رہا ہے. سیکنڈلی جو آپ کے آبجیکٹ ہے، آبجیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ جس کو آپ دے رہے ہیں، جو آپ کا ٹارگٹ ہے، جو شخص جس کو آپ دے رہے ہیں وہ اس شخص کی بھی عزت ہے. اگر آپ اس کو اب جیسے ابھی دیکھیں کہ ان دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ بڑا اس چیز کو پروجیکٹ کرتے ہیں کہ جی اچھا جی میں نے دیکھا تو پاکستان میں کوئی 1000 روپیہ دے رہا تھا تو 20 لوگوں نے وہ 1000 روپے کو پکڑا ہوا تھا اور وہ بیچاری جو عورت تھی وہ بیچ میں کھڑی تھی. تو یہ سیلف گلوریفیکیشن کے لیے کہ لوگ یہ جانیں کہ ہاں بھی دیکھیں اس نے اس کو پیسے دیے ہیں. تو کسی کو پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی کی جب مدد کر رہے ہیں تو اس کی بھی عزت کا خیال رکھیں کہ وہ بیچارہ مجبور ہے، اس کی کوئی مجبوری ہے.
تو آپ اس کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائیں، لوگوں کو بتائیں نہیں کہ جی ہاں جی فلاں شخص تو وہ اس کی بری حالت تھی تو میں نے اس کی مدد کی ہے، اور اس کی آپ اس کی بےزتی نہ کریں، آپ اس کو 1000-2000 دے کے آپ اس کی عزت نہیں کر رہے بلکہ اس کی بےزتی کر رہے ہو، اور اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی دیتا تجھے بدلہ دے گا. سو دیر ول بی اے ریوارڈ اینڈ ریوارڈ ول بی فرام گاڈ. آپ کے آسمانی باپ کی طرف سے یہ جو ہے وہ ریوارڈ دے گا. جی سیمر بیٹا، اور اس میں کچھ آپ ریفلیکشن میں اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہو خیرات کے بارے میں؟ جو لوگ فیس بک پہ ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ گڈ نمبر آف پیپل آن دا فیس بک، تو اگر آپ بھی اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں 077-1899-2824 پر. بہت سارے لوگ شاید زوم پہ ان کو پتہ نہیں چلتا، وہ شاید نہیں آ پاتے زوم پہ، تو آپ جو ہیں وہ 077-1899-2824 پر، میں یہاں پر دوبارہ اس کو لکھ دیتا ہوں نمبر تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو، اور اگر آپ کال کرنا چاہیں تو آپ اگر اوورسیز سے کال کر رہے ہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 77-1899-2824. ہاں جی، یہ ہمارا نمبر ہے، اس نمبر پر آپ اسٹوڈیو میں بھی کال کر سکتے ہیں اور پروگرام میں آپ حصہ لے سکتے ہیں بائبل اسٹڈی میں. جی سر، اس پہ کچھ آپ بات کرنا چاہو؟ ہیلو جی پاسٹر صاحب، نہیں بہت اچھا آپ نے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ قرات اور دہ یقین میں جو فرق ہے اس کا بتایا، کیونکہ سم ٹائمز جو ہے وہ ہم اتنے فرق نہیں کر پاتے یا نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہم دہیتی دے رہے ہیں، ہم آفرنگ دے رہے ہیں، یا ہم خیرات کر رہے ہیں. تو اس میں بہت اچھا جو ہے وہ آپ نے کا ڈفرینس جو ہے وہ ایکسپلین کیا. ہاں جی، دیکھیں بیٹا، جو یہ بڑی اہم بات ہے، کیونکہ میں نے دیکھا کہ چرچز میں جب لوگ ہدیہ دیتے ہیں، ہدیہ شکر گزاری، جس کو میں کہا کہ شکر گزاری دیتے ہیں، تو ہم بہت دفعہ سوچتے ہیں چلو کوئی گل نہیں، اور کئی دفعہ تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ چلیے پادری صاحب کی کوئی ضرورت پوری ہو جائے گی، پادری صاحب کو دے رہے ہیں. تو ہم بہت سارے لوگ میں نے دیکھا ہے کہ وہ جب دیتے ہیں ہدیہ دیتے ہیں تو شو آف کرتے ہیں کہ دیکھو جی میں نے اتنا ہدیہ جو ہے وہ ڈالا ہے. تو ہمیں خداوند کو جب دینا ہے، دیکھیں خداوند تو کسی کو نہیں بتاتا، جو کچھ خداوند نے آپ کو دیا ہے اٹس کوائٹ ویزیبل، خداوند نظر آتا ہے بلیسنگ جو ہے. تو خداوند دے کر تو نہیں آپ کو جتاتا کہ میں نے آپ کو یہ دیا تھا، تو ہم خداوند کو جتاتے ہیں کہ دو جی میں نے آپ کو یہ دیا تھا. بہت دفعہ لوگ جب دیکھیں جو دو لوگ دعا کر رہے تھے، ایک فریسی تھا اور ایک جو گناہگار شخص جو اپنے آپ کو کہتا تھا، تو جو فریسی کہتا ہے جی میں پوری دہائی ہفتے میں 2 بار روزہ بھی رکھتا ہوں، میں پوری دہائی کے بھی دیتا ہوں، تو وہ اپنے آپ کو خداوند کے سامنے صرف سے پروجیکٹ کر رہا تھا کہ جی آئی ایم ویری رائچس، میں بہت راست باز ہوں. تو یہ بات خداوند کے نزدیک جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے. تو جب ہم خداوند کے لیے دیتے ہیں تو ہمیں خداوند کی حضور شکر گزاری کرنی چاہیے، اور اس کو اس طریقے سے ہمیں شو آف نہیں کرنا چاہیے. تو یہ بڑی ضروری بات ہے کہ آپ ہدیے میں، دائیکی میں اور جو خیرات ہے اس میں آپ فرق رکھیں. خیرات تو جو کسی کو آپ دیتے ہیں تو اس کا حق نہیں ہے، لیکن جب آپ خداوند کے حضور ہدیہ جات لاتے ہیں تو وہ خداوند کا حق بنتا ہے، اور کیونکہ خداوند جو ہے وہ سورس ہے، اور اس کے لیے ہم جب خداوند کے پاس لاتے ہیں تو خداوند کے حضور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ ہمارا پالن ہار ہے، وہ ہمارا پروردگار ہے، اور سب کچھ جو ہے وہ خداوند کا ہی دیا ہوا ہے. تو ہم اس کے نام کو اونچا کرتے ہیں. So try to exalt his name through your giving. جب ہم خداوند کو دیتے ہیں تو اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ خداوند کے پاک کلام اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خداوند کہتا ہے کہ جو کچھ کسی نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے اس کو خوشی سے دے، عذر سے نہیں. اب ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ اچھا اب آ گئے ہیں تو کہ میں نے ایک دو لوگوں کو سنا کہ وہ جو میرے پاس چندہ نہیں تھا اس لیے میں چرچ نہیں آیا. تو یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے کہ خداوند کے گھر آپ اس لیے نہیں جا رہے کہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں تھے تو ہم اس لیے خداوند کے گھر میں نہیں آئے. تو وہاں پہ کوئی ایسی انٹری فیس نہیں ہوتی چرچ میں کہ جی اچھا جی آپ کو نہیں، اگر چرچ کے اندر جانا ہے تو آپ یہ پہلے تو چندہ یہاں پہ ڈالیں تو پھر آپ جائیں گے. اف یو ڈونٹ ہیو جینرلی، اف یو ڈونٹ ہیو منی دین اٹس اوکے، آپ آئیں ضرور خداوند کے گھر میں. اور یہاں پر تو خداوند کا شکر ہے، خداوند نے ہمیں بہت ساری نعمتیں برکتیں دی ہوئی ہیں. لیکن پاکستان کے حوالے سے میں دیکھتا ہوں تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شرم محسوس کرتے ہیں، امبیرسمنٹ ہوتی ہے کہ جی ہم جائیں گے تو ہمارے پاس چندہ نہیں ہوگا. تو یہ بات نہیں ہے. اگر آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ کے حالات ایسے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خداوند کے گھر میں نہیں جا سکتے. میں پہلے بھی ایک جو بچے کی سٹوری جو ہے
وہ شیئر کی تھی. جسٹ فار یور انکریجمنٹ میں دوبارہ اس کو شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہدیہ لیا جا رہا تھا تو ایک بچہ جو ہے وہ سامنے آ گیا. تو بھائی صاحب نے کہا کہ بیٹا آپ سامنے کیوں آ گئے ہو, تو کیا کر سکتا ہوں میں آپ کو. اس نے کہا کہ جی میرے پاس ہدیہ نہیں تھا لیکن میں اپنے آپ کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. تو سب سے جو خوبصورت بات یہ ہے کہ جب آپ خود آ جاتے ہو خداوند کے گھر میں, اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہو, تو اس سے زیادہ بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے. تو اس لیے کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ اگر ہم چندہ نہیں دیں گے یا خداوند کے گھر میں جائیں گے تو خداوند جو ہے پتہ نہیں وہ ہمارے ساتھ ناراض ہو جائے گا. تو ہمیں ضرور, ہاں اگر آپ کے پاس ہے تو پھر آپ کو ضرور دینا چاہیے اور عذر نہیں کرنا چاہیے. اس میں خداوند کے گھر میں ضرور آپ کو روپیہ پیسہ دینا چاہیے. تو اس میں دوسری بات یہ ہے کہ ڈونٹ ریلائی اپان یور گڈ ورک, کہ جو بھی آپ کر رہے ہیں اور آپ سوچیں کہ اچھا جی میں نے یہ خیرات کر دی ہے تو اب میں بہت ہی نیک آدمی بن گیا ہوں اور میرا یہ رائٹ بنتا ہے کہ اب خداوند جو ہے مجھ سے پیار کریں اور میں ہمیشہ کی زندگی پاؤں گا. سو دس از ناٹ یور رائٹ, دیٹس اے گریس آف گاڈ. یہ خداوند کا فضل ہے, خداوند کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں برکتیں دیتا ہے, اور یہ اس کی مرضی ہوئے گی تو ضرور ہمیں جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی. اور اس میں جو تابع فرمانی جو ہے وہ بھی بڑی ضروری ہے کہ جب آپ خداوند چاہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہے تو خداوند کے گھر میں دیں, تو وی نیڈ ٹو بی اوبیڈینٹ ٹو گاڈ. اور یہ بڑی ضروری بات ہے کہ جب آپ خداوند کے گھر میں آتے ہو تو آپ اس کی تابع فرمانی کرو. اور اگر آپ پاک کلام پڑھتے ہو, دعا کرتے ہو, تو یہ بھی خداوند کی تابع فرمانی ہے. اور پرفیکشن کے لیے, کامل ہونے کے لیے یہ باتیں جو ہیں جس میں خیرات ہے, دعا ہے, اس میں آپ کے اچھے کام ہیں, اور پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کی تابع فرمانی ہے. اور ایک اور بات اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی زبان پر بھی آپ کا کنٹرول ہونا چاہیے, تب بھی آپ کامل ہو سکتے ہو. کیونکہ یہ بڑی میں جو اس پہ بات کروں گا کہ زبان کی کیا اہمیت ہے. اور یعقوب کے خط میں لکھا ہے کہ زبان جو ہے وہ ایک آگ کی طرح ہے, جنگل میں آگ لگا دیتی ہے. تو آپ کا اپنی زبان پہ بھی جو ہے کنٹرول ہونا چاہیے. اور پالوس کہتا ہے کہ تمہارا کلام جو ہے وہ پرفضل اور نمکین ہونا چاہیے, جس کو سننے والوں پر فضل ہو. تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ جو پرفیکشن کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کیا ہے. اف یو وانٹ ٹو بیکم پرفیکٹ, اف یو وانٹ ٹو بیکم رائچس, اور پھر میں کہوں گا خداوند کی طرف سے وہ راستہ جو ہمیں حاصل ہوتی ہے. تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو خیرات دینے والا ہونا چاہیے, دوسروں کی فکر کرنے والا ہونا چاہیے, آپ کو رحم دل ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو بھوکے کو دیکھتے ہو, اور یعقوب کے خط میں لکھا ہے کہ اگر کوئی تیرا بھائی ننگا ہے اور بھوکا ہے اور آپ اس کو بہن میں بھائی کو ننگا دیکھ کر اور اس کو کھانے کے لیے دیتے, اس کو کپڑے نہیں دیتے, تو یہ آپ کا ایمان جو ہے وہ مردہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے جو ضرورت مند ہے ہمیں ان کی ضروریات کو پورا بھی کرنا چاہیے. اور رومیو کے خط میں بھی ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جو تم میں کمزور ہیں, ہم زور آوروں کو چاہیے کہ ان کی رعایت کریں, ان کی فکر کریں. دوسری جو بات ہے وہ ہے کہ ہمیں جو ہے خدا کی جو ہے وہ تابع فرمانی جو ہے وہ بھی کرنی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پرفیکشن کے لیے یہ جو ہے ضروری ہیں. اور اسپیشلی اف یو وانٹ ٹو انٹر انٹو دا کنگڈم آف گاڈ, اگر آپ خداوند کی بادشاہی میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یہ جو ایک اسٹینڈرڈ ہے, جو ریکوائرمنٹ ہے. دیکھیں ایک ڈریس کوڈ ہوتا ہے, اور ڈریس کوڈ کیا ہے کہ جب آپ نے کسی پریزیڈنٹ کو ملنا ہے, پریزیڈنٹ کو ملنا ہے, تو آپ ایک ڈریس کوڈ ہے, وہ ڈریس کوڈ جو ہے وہ آپ کو پہننا ہوگا. مجھے ڈریس کوڈ سے ایک بات یاد آ رہی ہے, اس بٹ تو جسٹ آپ کو تھوڑا سا اس کے لیے ریلیکس کرنے کے لیے کہ میری میٹنگ تھی کوئین کے ساتھ, اور چرچ بیس پہ ہمیں بات جو ڈسکس کرنی تھی. تو میرا ان گروئنگ نیل کا پرابلم تھا, میں شو نہیں پہن سکتا تھا. تو میں نے سینڈل جو پہنی ہوئی تھی تو میں چلا گیا, کیونکہ وہ پہلے سے طے تھی میٹنگ 5-6 مہینے پہلے اس کا سارا وہ کیا تھا, سیکورٹی چیک وغیرہ سارا کچھ. تو جب میں گیا میٹنگ کے لیے تو مجھے سیکورٹی والے نے کہا کہ جی, انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے, آپ نے کلرجی کالر لگایا ہوا ہے, آپ نے سوٹ پہنا, بٹ یو آر ناٹ ویئرنگ دا بلیک شوز, تو آپ نہیں جا سکتے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی, میں چلا جاتا ہوں واپس, میری میٹنگ ہے, لیکن یو آر دی آنسریبل. انہوں نے جو وہاں پہ مینیجر تھا, جو بھی شخص تھا اندر, اس سے فون پہ بات کی کہ جی یہ سچویشن ہے, اور جو بھائی صاحب آئے ہیں انہوں نے شو نہیں پہنے ہوئے اور چپل پہنی ہوئی ہے. تو وہ بندہ آیا, اس نے بہت بڑا مطلب اس کا بھی بڑا موڈ آف تھا کہ جی یہ آپ کیسے آ گئے ہو. میں نے کہا جی میرے پاؤں کا آپریشن ہوا, میں کیا کروں. تو خیر اس نے کوآرڈینیٹ کر کے تو مجھے لے گئے. تو سامنے جو ہے کوئین بیٹھی ہوئی تھی, ان کے سامنے میں بیٹھا ہوا چپل میں. تو میرے دوست مجھے مذاق کرنے لگے, کہتے ہیں کہ 2 بندے جو ہیں وہ چپل میں ملے ہیں, کوئین کو ایک گاندھی اور ایک پنجابل. تو ایک ڈریس کوڈ ہوتا ہے آپ کا, کسی سے ملنا ہے تو آپ کو اس کے لیے وہ لباس پہننا پڑتا ہے. آپ نے اگر انٹرویو کے لیے جانا ہے
तो आप सोचते हैं जी मुझे वेल ड्रेस होकर जाना चाहिए। अगर आपके किसी एक दावत में जाना है, शादी में जाना है, और कलाम में लिखा भी है कि एक शख्स जब दावत में गया तो शादी के लिबास में नहीं था, तो उसने कहा कि नहीं आप उसमें नहीं आ सकते। तो वो तो खैर रास्तबाजी के लिबास की बात है। तो खुदावन के हजूर एक रिक्वायरमेंट है। अब जब लिबास की बात आ रही है ड्रेस कोड की, तो मैं ये भी बात आपसे करना चाहता हूँ कि जो बहन भाई प्रोग्राम को देख रहे हैं कि जब आप खुदावन के घर में आते हो तो वहाँ का भी एक ड्रेस कोड है। और ये नहीं कि आप सोचेंगे चलो जी खुदावन कौन सा, खुदावन दिल पर निगाह करता है और आप अजीब व गरीब लिबास पहन के तो आप खुदावन के घर में आ जाओ। खासतौर पर मैं अपनी बेटियों को, बहनों को ये कहना चाहता हूँ कि जब आप खुदावन के घर में आते हैं तो आप अच्छे से, मॉडेस्टी जो है ये बड़ी अच्छी बात है, आप अच्छे से लिबास पहन के आओ। और इसी तरह मैं बेटों को भी और भाइयों को भी कहना चाहता हूँ कि बहुत दफ़ा मैंने उन्हें देखा है कि वो टी शर्ट पहन के या जीन फटी हुई है, तो कहते नहीं कि खुदावन दिल पे ध्यान करता है कि वो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास अच्छा लिबास, अगर बाकी जगहों पे आप जा रहे हो तो आप इतने कॉन्शियस हो, इतने आप वो कर रहे हो कि नहीं जी मैंने ये लिबास पहन के जाना है, मैंने पार्टी में जाना है, मैंने शादी में जाना है। इसी तरह मैं बेटियों से भी कहूँगा कि जब आप खुदावन के घर में आते हो अपना सर ढांप के, पर्टिकुलरली जब आप पाक शाह के लिए आगे आते हो तो आपको अपना सर ढांपना चाहिए। और ये खुदावन की इज्जत की बात है। और कभी मैं ज़रूर इस पर भी टीचिंग दूंगा, लेकिन मैं यहाँ मुख्तसर ये कहना चाहता हूँ कि ये आपकी हलीमी, फरोतनी और इंकसारी और सबमिशन का ये निशान है कि आप खुदावन को जलाल दे रहे हो और उसकी इज्जत उसको कर रहे हो। तो इसलिए ड्रेस कोड जो है ये मैं उसकी बात कर रहा था। तो ये ओबीडियंस की बात है कि अगर आप परफेक्ट होना चाहते हो तो लिखा कि हुक्म मानना जो है वो कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। तो खुदावन का हुक्म मानना जो है ज़रूरी है। अच्छा जी, हम आगे बढ़ते हैं। तो टाइम भी किसी के साथ गुजर गया और दुआ के वाले से अब हम बात करेंगे। दुआ क्या है जी? हाँ जी, कौन बताएगा जी दुआ क्या है? हम कहते हैं मैं दुआ कर रही थी जी, मैं दुआ कर रहा था जी। दुआ क्या है? आज मैंने सुबह वर्शिप के बारे में एक तालीम दी थी। तो दुआ क्या है, कौन बताएगा जी? व्हाट इज प्रेयर? हाँ जी, कुछ स्टूडेंट जो है वो पहुंच गए बाद में। वेलकम जी। हाँ जी सना बेटा, व्हाट इज प्रेयर? दुआ एक्चुअली खुदावन के साथ हमारा वो टाइम होता है जिसमें हम खुदावन से बात करते हैं। वो रिलेशन में हम जो है वो जिस तरह हम एक दूसरे से बात करते हैं, इसी तरह हम खुदावन से वो बात करते हैं। कम्युनिकेशन। हाँ जी एल्डर कीर साहब, व्हाट इज प्रेयर? यानी जैसे उन्होंने बताया भाई साहब ने कि खुदा से आप बात करते हैं, हम कलाम होते हैं, अपनी जो मनाजात हैं उसके सामने रखते हैं, कोई भी चीज़ें जो भी आपकी ज़िंदगी में होती हैं। हाँ जी, हाँ जी। एबी और जिया, एनीबॉडी, व्हाट इज प्रेयर? हाउ यू विल डिफाइन द प्रेयर? है इधर ही है। खुदा कहते हैं खुदा से बात करते हैं। वेरी गुड। हाँ जी। और कहते हैं दुआ में आप थैंक्स करने को उसको चीज़ें के लिए और जो मना जाता है भी रखते हैं। खुदावन की ये जो इंस्ट्रक्शंस है ना दुआ के लिए, ये बहुत ज़रूरी हैं। और मैं ज़रूर जो दुआ बानी है उसके बारे में मैं ज़रूर सिखाऊंगा। तो इंस्ट्रक्शन जो है उनको हम देखेंगे। पहली तो बात जो हमने इसको देखा कि दुआ जो है वो क्या है। दुआ जो है खुदा से बातें करना है। इसकी सिंपल जो डेफिनेशन है, दुआ जो है खुदा से बातें करने। जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस के जो अल्फाज हैं जो तहरीर किए गए हैं, जो हमारे पास इन रिटन फॉर्म में है, तो ये खुदावन हमसे बात करता है थ्रू हिज वर्ड। ठीक है, ये खुदावन की इंस्ट्रक्शंस हैं, खुदावन के रसूल हैं, खुदावन की जो मुंह की बातें हैं, दैट्स अ रिटन वर्ड ऑफ गॉड। और मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि ये खुदावन का वो खूबसूरत पाक कलाम है जो पाक रूह की रहनुमाई में लिखा गया। और खुदावन का पाक कलाम बताता है कि हर एक सहीफा जो खुदावन के इल्हाम से है वो इस्लाह के लिए और हमारी तरबियत के लिए है। तो खुदावन का जो पाक कलाम है जब हम इसको पढ़ते हैं, इसका मतलब ये है कि खुदा जो है वो हमसे बातें करता है। इसलिए बाइबल मुकद्दस का मुतालिया बहुत ही ज़रूरी है। बाइबल मुकद्दस को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात है। और दुआ जो है, जब हम दुआ करते हैं तो हम अपने दिल का हाल जो है खुदा से बयान करते हैं। अच्छा, जो हम बात कर रहे थे कि जो परफेक्शन की जो रिक्वायरमेंट है उनकी हम बात कर रहे थे। और भाई अभी उन्होंने ज्वाइन किया, हमें वेलकम कहते हैं। तो हम थोड़ा सा इसको रिपीट में थोड़ा सा कर रहा हूँ कि परफेक्शन के लिए, कामिल होने के लिए, जो खुदावन की बादशाही में दाखिल होने के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसमें यह है कि हमें ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा करना चाहिए। और मैं बता रहा था कि खैरात में
اور दाई यकी में और हगीम में क्या फ़र्क है। तो जो दाई यकी है वो खुदावन का जो हिस्सा था पुराने ज़माने के मुताबिक वो है, और फिर जो हम खुदावन को देते हैं वो खुदावन का हिस्सा जिसको हम हदिया या ऑफरिंग कहते हैं। और ये दुआ जो है ये भी एक खुदावन के हजूर आने के लिए और परफेक्शन के लिए दुआ भी जो है बड़ी ज़रूरी है। और देखिए खुदावन ने जो अपने शागिर्द थे उनको ये सिखाया कि दुआ कैसे करनी। इसका मतलब ये है कि इसका भी एक असूल है और एक तरीका है। अब मैं जल्दी से दुआ के जो मुख्तलिफ अज्जा हैं उनके बारे में बताऊंगा, फिर आगे चल के हम इसको और देखते हैं कि दुआ जो है कैसे करनी चाहिए। पहली बात जो हमने सीखी है कि दुआ जो है वो क्या है, दुआ खुदावन से बातें करने हैं। अच्छा, दुआ की जो इकसाम पहले लिख लें। एक पहली जो किस्म है दुआ की वो है शुक्रगुजारी करना, खुदावन की शुक्रगुजारी की दुआ। दूसरी जो किस्म है दुआ की वो है तौबा की दुआ, प्रेयर ऑफ कन्फेशन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, पहली होगी प्रेयर ऑफ थैंक्सगिविंग, सेकंड जो है वो है खुदावन की जिसको हम कहते हैं प्रेयर ऑफ कन्फेशन, तौबा की दुआ। और तीसरी जो दुआ की किस्म है जिसको हम कहते हैं प्रेयर ऑफ इल्यूमिनेशन, कि जिसमें खुदावन जो है हमारे दिलों को रोशन करता है। दुआए तनवीर उसको उर्दू में हम कह सकते हैं, दुआए तनवीर, कि जब हम पाक कलाम से पहले दुआ जो करते हैं तो उसको हम पाक रूह की रहनुमाई चाहते हैं, उसको दुआए तनवीर कहा जाता है, खुदावन के पाक रूह की रहनुमाई। और फिर हम एक देखते हैं जिसको हम कहते हैं कि सिफारिशी दुआ या प्रेयर ऑफ इंटरसेशन। तो ये मुख्तलिफ तरह की दुआएं हैं। प्रेयर ऑफ इंटरसेशन में हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं, अपने ख़ानदान के लिए दुआ करते हैं, शिफायती दुआ उसको कहा जाता है उर्दू में। तो अब प्रॉब्लम क्या होती है कि देखिए मैंने चर्च में भी इसको देखा है कि किसी को कहा गया है अच्छा जी आप शुक्रगुजारी की दुआ करें, तो वो शुक्रगुजारी की दुआ करने के बजाय वो पता नहीं कहाँ से वो जनाब फलां को शिफा दे दे फलां। तो जिस बात के लिए दुआ के लिए कहा जाता है यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक, आप उसी बात के लिए दुआ करें। और या किसी को कहा जाता है कि जी आप पाक कलाम के लिए दुआ करें, तो वो दुआ इतनी लंबी कर देते हैं और पूरी उसमें बाकी चीज़ें भी जो उसमें ले आते हैं। तो ये बड़ी ज़रूरी बात है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी दुआ जो है वो किस बात के लिए कहा गया है और उसमें हमें उस बात के लिए दुआ जरूर करनी चाहिए। तो मैं फिर दुआ देता हूँ जिसमें शुक्रगुजारी की दुआ है, तौबा के लिए दुआ है, हम अपने गुनाहों के लिए कन्फेस करते हैं खुदावन के हुजूर, और खुदावन के हुजूर इकरार करते हैं कि खुदावन हमारे गुनाहों को माफ़ कर। और फिर हम पाक कलाम के लिए दुआ करते हैं। ये इबादत के हिस्से में मैं बात कर रहा हूँ कि जो आपने देखा होगा जो मेरी तरतीब होती है, ऑर्डर वर्शिप होता है, उसमें ये सारी बातें जो मैं लेकर आता हूँ। और फिर हम उसमें कलाम की शुक्रगुजारी की भी दुआ कर सकते हैं कि जब कलाम सुनाया जाए तो उसकी शुक्रगुजारी के लिए कि खुदावन ने हमारे साथ कलाम किया है। और शुक्रगुजारी में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर मैंने बताया कि आपको जो सिफारिशी दुआ है जिसमें हम मुनाजात अपनी जो है पेश करते हैं। अच्छा, अब जब आप अगर अकेले में दुआ कर रहे हैं, इनफरादी तौर पर भी दुआ की जाती है, इज्तिमाई तौर पर भी दुआ की जाती है। तो उसका तरीकाकार ये है कि अगर आप अकेले दुआ कर रहे हैं तो उसका मैं अभी तरीका बताता हूँ। और फिर अगर आप इज्तिमाई तौर पर कलेक्टिवली आप दुआ कर रहे हैं, कॉन्ग्रीगेशनल के तौर पर दुआ कर रहे हैं, तो उसमें यह है कि अगर एक शख्स दुआ कर रहा है तो बाकी जो है उनको खामोशी के साथ अपने दिल में दुआ करनी चाहिए। और उसकी दुआ जब हम आमीन का मतलब है कि जो कुछ इसने कहा हम उससे मुतफिक हैं। तो उसमें यह है कि जब एक शख्स दुआ कर रहा होता है तो बाकी सारे जो है वो मतलब ये कहना कि जो पाखरू की वजह से वो सारे उस पर कंट्रोल होना चाहिए। देखिए जोश के साथ होश जो है वो बड़ा ज़रूरी है। तो इसका मतलब ये कई दफ़ा हम डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, बेचारा जो दुआ कर रहा होता है, जो रहनुमाई कर रहा होता है, उसको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। और वो जो दुआ कर रहा है तो उसमें अपनी बीच में कोई ना कोई बातें जो है शुरू कर देते हैं दुआ में, और वो बेचारा जो दुआ करने वाला था वो कंफ्यूज हो जाता है, लोगों को भी समझ नहीं आती कि क्या दुआ हो रही है। और इसलिए दुआ में आपको संजीदगी बड़ी ज़रूरी है, खुदावंद की हुजूरी को महसूस करना, पाक रूह की रहनुमाई में। हमें तो पता ही नहीं हमने दुआ कैसे करनी है, खुदावंद का कलाम सिखाता है कि हमें मालूम नहीं कि हमने कैसे दुआ करनी है। खुदावंद का जो पाक रूह है वो हमें सिखाता है, हमारे साथ आहें भर भर कर दुआ करता है। तो दुआ में ये बात ज़रूर याद रखें कि हो सकता है कि आप खड़े आप दुआ कर रहे हैं और पीछे 2-3 लोग जो हैं उन्होंने अपने वो अनॉइंटिंग है और वो दुआ, देयर इज नो डाउट कि ऐसा होता है और खुदावंद जो है ऐसा करता है।
لیکن وہ ایک جو ابتری کا خدا نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے، یہ کلام کی بات میں کر رہا ہوں کہ وہ ابتری کا خدا نہیں ہے، خدا جو ہے ترتیب کا خدا ہے. تو ترتیب کے ساتھ آپ کو عبادت میں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وین کولیکٹیولی یو آر پریئنگ، تو اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ اگر پانچ صاحب جو کلام سنا رہے ہیں اور بیچ میں کوئی اور بندہ کھڑا ہو کے وہ اپنی آیتیں بولتا جائے گا، تو پھر وہ تو کلام کا کوئی فائدہ نہیں اس کا ہوگا. تو جو بھی بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے دوسرے شخص کو چاہیے کہ وہ آرام کے ساتھ اس کی دعا کو سنے، اس پر آمین کہے. ہاں اگر اس میں وہ ایڈ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کو کنٹینیو کر سکتا ہے، اس کے بعد پھر وہ بھی دعا نہیں کرے. تو اس طرح آپ باری باری دعا کر سکتے ہیں، لیکن دوسروں کو موقع دیں کہ وہ اپنے دل کا حال جو ہے آپ کے بہاف پہ، وہ اگر آپ کے لیے دعا کر رہا ہے، کانگریگیشن کے لیے دعا کر رہا ہے، تو لیٹ ہم فنش ہز پریئر. تو اس طرح ابتری پیدا نہ کریں. اچھا، دوسری جو مطلب اس میں بات ہے کہ دیکھیں کئی لوگ جو ہے وہ کہیں گے کہ اچھا جی وہ مال کی کتاب میں سب جو دعا کر رہے تھے اور اپنی بولی بول رہے تھے تو غیر زبانوں کی جو بات ہوگی تو وہ ایک عجیب وہ ماحول تھا، اور خداوند جانتا ہے کہ وہ کس طرح خداوند نے ان کو انوائنٹ کیا، اور وہ جو غیر زبانوں میں بات کر رہے تھے. تو جب میں غیر زبانوں پہ بات کروں گا کہ غیر زبانیں کیا ہیں اور کیا یہ بولنی چاہیے یا نہیں بولنی چاہیے، اگر بولتے ہیں تو ترجمہ کرنا چاہیے، تو وہ اس پہ ہم الگ سے بات کریں گے. لیکن یہاں پر ہم جو بات کر رہے ہیں وہ دعا کی کہ ہمیں کس طریقے سے دعا کرنی چاہیے، اور خدا کا پاک کلام بتاتا ہے. جیسے میں نے دعا کے بارے میں بتایا کہ دعا کسی اقسام کی ہوتی ہے، دعا کیا ہوتی ہے، اور پھر اگر آپ انفرادی طور پر دعا کر رہے ہیں اس کا بھی ایک طریقہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ضرور اس کو آپ سیکھیں کہ جب آپ نے اکیلے دعا کرنی ہے تو اس کا بھی یہ طریقہ ہے کہ پہلے سب سے جو بات ہے کہ جب آپ دعا کرتے ہیں، دیکھیں جب آپ کسی بادشاہ کے سامنے جاتے ہیں تو آپ اس کو عزت دیتے ہیں کہ جی آپ کا جلال بلند ہو، آپ کا مرتبہ بلند ہو، آپ اس کو القابات سے آپ اس کو نوازتے ہیں، اس کو عزت دیتے ہیں. تو جب آپ خداوند کے حضور آتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہمیں خداوند کے نام کو جلال دینا چاہیے کہ آپ دعا کیسے کر رہے ہیں. فرسٹ یو نیڈ ٹو گیو ہم ریسپیکٹ کہ تو لشکروں کا خداوند ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو قدیم الایام ہے، تو مبارک ہے. تو یہ وہ القابات ہیں جو ہم دعا کے شروع میں خداوند کو اس کو عزت دینے کے لیے آپ انفرادی دعا میں آپ ان الفاظ کو دہرا سکتے ہیں. اور پھر دعا میں دوسری بات جو آتی ہے وہ شکر گزاری کی بات آتی ہے کہ آپ خداوند کی شکر گزاری کریں کہ خداوند تیرا شکر ہو کہ تو نے مجھے زندگی دی ہے، تو نے مجھے صحت دی ہے، تو نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں تیرے حضور آ سکتی ہوں یا آیا ہوں. تو خداوند تو میری مناجات کو سن رہا ہے. پھر تیسری جو بات آتی ہے وہی باتیں جو میں نے آپ کو دعا میں بتائی ہیں کہ پھر اس کے بعد اپنے گناہوں کا اقرار کرنا خداوند کے حضور، اور پھر اس کے بعد آپ نے جو اگر کوئی کلام کا حصہ پڑھنا ہے یا پہلے بائبل پڑھ لی ہے، جو کچھ آپ نے اس میں سے سیکھا ہے اس کے لیے خداوند کی شکر گزاری کریں تو خداوند تیرا شکر ہو کہ تو نے مجھے کلام کے سلسلے سے یہ آج سکھایا ہے، تو مجھے توفیق دے کہ میں اس پہ کاربند رہ سکوں اور اس کو اپنے ذہن میں جگہ دوں. اور پھر اس کے بعد آپ عالمگیر جو کلیسیا کے لیے جو مشکلات ہیں لوگوں کی ان کے لیے آپ دعا کریں. اور آخر میں ہمیشہ دعا جو ہے وہ یسوع کے نام سے آپ مانگیں، اور کیونکہ قرآن میں لکھا ہے کہ جو کچھ تم میرے نام سے مانگو گے تمہیں مل جائے گا. تو دعا کا اختتام ہمیشہ خدا یسوع مسیح کے قادر نام میں، خدا یسوع مسیح کے مبارک نام میں ہمیں دعا جو ہے وہ مانگنی چاہیے، کیونکہ اس کو وہ نام بخشا گیا تو جو سب ناموں سے اعلیٰ ہو، اور آسمان کے تلے زمین کے اوپر آدمی کو اور کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے نجات ہو. تو یہ دعا کا ایک ترتیب ہے دعا کی. اور پھر یہ ہے کہ جو ابھی خدا یسوع مسیح نے جو فرمایا جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑ پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اپنا اجر پا چکے. اور یہ ریاکاروں کی دعائیں ہوتی ہیں کہ وہ اونچی اونچی آواز میں روڈوں پر کھڑے ہو کے، اور یہ ان کا طریقہ کار تھا جو وہاں پہ فقیر فریسی تھے، اور جو لیگل یہاں پہ لیگلزم کی جو بات ہے کہ وہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم شیر کو بڑا ماننے والے ہیں، اور سینیگوگ میں اور عبادت خانوں میں کھڑے ہو کر اس طریقے سے وہ دعا کرتے تھے، اور وہ جو لوگوں کے سامنے وہ یہ اظہار کرتے تھے کہ ہم بہت زیادہ دعا گو ہیں. اور پھر خداوند نے سکھایا کہ ہم نے دعا کیسے کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹڑی میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر. تو ہمیں سیکرٹلی جو ہوتا ہے نا پوشیدگی میں ہمیں خداوند کے حضور جو ہے وہ دعا کرنے کی ضرورت ہے، اور خداوند جو ہے وہ ہمیں
اس کا بدلہ دیتا ہے اور خداوند ہمیں اس کا جواب دیتا ہے. اور یہ یہاں پہ دیکھیں کہ خداوند یہ بھی بتایا کہ خداوند آپ کی دعاؤں کا جواب دے گا. سو دو آنسر آف یور پریئر از کنفرم کہ جب آپ مانگو گے تو دیا جائے گا, جب کھٹکھٹاؤ گے تو آپ کے واسطے کھولا جائے گا, ڈھونڈو تو پاؤ گے. تو یہ خداوند کا وعدہ ہے کہ جیسے خداوند نے طریقہ کار بتایا ہے, ایک سسٹم بتایا ہے, اس کے مطابق ہمیں دعا کرنی چاہیے. پھر یہ کہ اس صورت میں تیرا باپ کو پوشیدگی میں دیتے ہوئے بدلا دے گا, اور دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو, کیونکہ وہ سمجھتے تمہارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری سنی جائے گی. پس ان کی مانا نہ بنو, کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو. ٹھیک ہے, تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ خداوند جو ہے اس کا جو ڈیوائن نالج ہے, اس کو ہم کہتے ہیں کہ علم سابق, خداوند اپنے نالج کے مطابق, ڈیوائن نالج کے مطابق اس کو پتہ ہے کہ ہمارے دل کا حال کیا ہے, اس کو پتہ ہے کہ ہماری مشکل کیا ہے. خداوند اس بات سے واقف ہے, اور خداوند کو آپ اس طریقے سے وہ جوڑے نا آپ کو ان کو کہ خداوند تیرے کلام میں یہ لکھا ہے, میں نے خداوند بھول گیا. ایسی بات وہ بھولتا نہیں ہے, وہ انسان نہیں ہے کہ وہ ایسی بھول جائے. تو ہمیں خداوند کی شکرگزاری کرنا چاہیے ایمان کے ساتھ. اور ایک بڑی خوبصورت جو بات ہم پرانے عہد میں دیکھتے ہیں کہ جب تم دعا کرو تو خاکسار بن کر فروتنی کے ساتھ خداوند کے حضور دعا کر اپنے گناہوں سے منہ پھیریں اور خداوند کی طرف رجوع کریں, تو خداوند ہماری طرف رجوع کرے گا. تو اس لیے یہ اور یہ وعدہ ہے خداوند کا کہ تب میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں, میرے دیدار کے طالب ہوں, تو میں آسمان پر سے سن کر ان کی دعاؤں کو جواب دوں گا, اور اگر انہوں نے گناہ کیے تو ان کے بھی معافی ہو جائے گی. تو یہ خداوند کا یہ وعدہ ہے. سو وی نیڈ ٹو ٹرسٹ اپان دا پروویڈنس آف گاڈ. ہمیں خداوند کی جو پروردگاری ہے اس کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے, اور ہمیں ورلڈلی مائنڈیڈ نہیں ہونا چاہیے. دنیا کا جو ایک طریقہ کار ہے, جو دنیا کا جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دعا کرنے کا طریقہ ہے, وہ اس سے ہٹ کر جو خدا مسیح نے ہمیں طریقہ کار بتایا ہے ہمیں اس کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور آخر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کون سی دعائیں جو ہیں وہ سنی جاتی ہیں اور کون سی دعائیں جو ہے وہ نہیں سنی جاتی. ابھی میں نے ایک تو بات آپ کو بتائی ہے کہ خاکسار بن کر خدا کے دیدار کے طالب ہونا اور اپنی بری راہوں سے پھرنا, تب بھی خدا جو ہے ہماری دعاؤں کو سنتا ہے. لیکن زبور بھی سے کہتا ہے کہ بدی میرے دل سے جو ہوئے ذرا کبھی بھی نہ میری سنے گا خدا. اگر ہمارے دل میں بدی ہوگی, دوسروں کے لیے ہم برے خیالات لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہمارے دل جو ہے خداوند کے ساتھ صاف نہیں ہے, کیونکہ ہم نے ابھی دیکھا تو مبارک ہے وہ جو کہ پاک دل ہیں, کیونکہ وہ خداوند کو دیکھیں گے. تو دعا کے لیے آپ کو ہمبل ہونا, آپ کو اپنا پاک دل ہونا, یہ بڑا ضروری ہے. اور دعا میں دوسروں کی جو ہے ہمیں برائی نہیں کرنی, دوسروں کے بارے میں برا نہیں سوچنا, اور یہ نہیں کہنا خدا انہوں مار ہی دے بھائی انہوں ختم نہیں کرتے اس میرے ساتھ. نہیں, دوسروں کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ آپ اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کرو, ان کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی ہے. اور کسی کے لیے ہمیں برا نہیں چاہنا ہے, دوسروں کے لیے ہمیں برکت چاہنی ہے, کیونکہ ہم برکت ابھی میں جو بات کر رہا ہوں اس کی جو اوتھینٹسٹی ہے یا اس کا ریفرنس جو ہے وہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. متی کا انجیلی بیان اس کا 5 باب اس کی 43 آیت میں ورس 43 چیپٹر 5 متی. ہاں جی, کون پڑھے گا جی؟ متی 5 باب اس کی ورس 43 سے لے کر 48 تک. تو پھر اس کے بعد ہم دعا کریں گے. تو اینی باڈی والنٹیئر؟ جی آپ پڑھ رہے ہیں, 3 سب پڑھنے لگیں گے. متی 5 باب اس کی ورس 43 47 آیت سے لے کر 48 تک. ہمارا جو رویہ ہے خدا کی بادشاہی میں جانے کے لیے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت. لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو, تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو, کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے, اور راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر می برساتا ہے. کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والے ہی کے ساتھ محبت رکھو تو تمہارے لیے کیا اجر ہے؟ کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ اور اگر تم فقط اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرو
तो क्या ज्यादा करते हो? क्या गैर कौमों के लोग भी ऐसा नहीं करते? बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। पाकलाम को पढ़े और सुनिए तो खुदा की बरकत हो। हाँ जी, कोई आपको ऐसा वाकया याद है जिसमें खुदा मसीह ने अपने दुश्मनों के लिए दुआ की हो? हाँ जी, क्विज। इनको माफ कर दीजिए, ये नहीं जानते कि क्या है। हाँ जी, एनीबॉडी एल्स? क्विज। जी, क्रॉस पे क्या? क्रॉस पे खुदा यीशु मसीह ने कहा था कि खुदा इनको माफ कर दे क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। कहाँ पे लिखा है ये? ये मत्ती के लास्ट चैप्टर्स में मुझे तो नहीं एग्जैक्टली याद। अच्छा, कोई बात नहीं, थैंक यू बेटा। मैं सिर्फ मतलब चलिए बताना चाह रहा हूँ लोगों को कि देखें, ये बड़ा ज़रूरी है कि आप इनको आयात को जब आप कोट करते हैं तो देखें, अगर कोई गैर कौम का शख्स उससे आप बात कर रहे हो तो फिर हमें इस बात को, इसलिए मैं कहता हूँ कि पाक कलाम को हमें ज़रूर जो है बड़े ध्यान के साथ पढ़ना चाहिए और इन बातों को याद रखना। मुक़द्दस लूका का इंजीली बयान उसका 23 बाब और उसकी 34 आयत में हमें ये बात मिलती है। यीशु ने कहा, आए बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। ठीक है, तो खुदा मसीह जब जानते नहीं की हालत में थे, स्लीप पर थे। अब ये कितनी खूबसूरत बात है कि खुदा मसीह ने जो कुछ कहा है उन्होंने करके भी दिखाया। अगर उन्होंने कहा कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत करो तो उन्होंने दुश्मनों से मोहब्बत की कि उनको मारा गया, उनके मुंह पे थूका गया, थप्पड़ मारे गए, और फिर भी उन्होंने अपने दुश्मनों से मोहब्बत की। और यहाँ पर आप देखें कि खुदा ने कहा है कि आए बाप इनको माफ कर। तो खुदा मसीह ने अमली तौर पर जब उन्होंने कहा अपने पाने वालों के लिए दुआ करो, तो अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया तो हम कहते लोग दूसरों को तो सिखा रहे हैं और खुद तो किया नहीं। लेकिन खुदा मसीह ने हमें ये सिखाया है और जो सिखाया है वो खुदा ने किया भी है कि उन्होंने उनको माफ़ किया। तो ये वो रिक्वायरमेंट है, ये वो बातें हैं जो कि हमें खैरात के हवाले से, दुआ के हवाले से हमें ज़हन करनी है कि इफ़ यू वांट टू बिकम परफेक्ट, इफ़ यू वांट टू बिकम राइचस, सो यू हैव टू बी ओबीडिएंट, यू हैव टू बी जेनरस। और आपको सीक्रेटली पोशीदगी में आपने खैरात भी पोशीदगी में देनी है, आपने जो दुआ है वो भी पोशीदगी में करनी है, और हिपोक्रेट्स की तरह नहीं, रियाकारों की तरह नहीं, बल्कि खुदावन के बेटे और बेटियां होते हुए आपको दूसरों के लिए बरकत चाहनी है और दूसरों के लिए आपने भी दुआ करनी है। और ये दुआ के जो तरीक़ाकार मैंने बताए हैं इनको भी आप हमेशा ज़हन में रखें कि आप जिस बात के लिए भी दुआ की कहा जाता है उस बात पे भी दुआ करें, और फिर इसमें यह कि खुदावन की शुक्रगुज़ारी करें कि अजर जो है वो खुदावन के पास है। खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। और इस पर अगर कुछ क्वेश्चन है, कोई बात जो आपको समझ ना आई हो तो आप कर सकते हैं, उसके बाद हम दुआ करेंगे। जी, एनीबॉडी, कोई बात अगर आपको मुश्किल लगी हो या आपको समझ ना आई हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। हाँ जी, आप तो सब बड़े लायक हो गए भाई, आपने समझाया बड़े अच्छे तरीके से। अच्छा, थैंक यू जी। हाँ जी, अरुण भैया, हेलो। हेलो भाई साहब, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? ठीक हैं? और शुक्र खुदा का साहब, ठीक ठाक है, आप सुनाएं। जी मैं ठीक हूँ। आप थोड़ा सा शायद मैं है लेट आप आए क्योंकि मैं सॉरी लेट है, थोड़ा सा सेक्शन मैंने मिस करा। अच्छा, इसको मैं रिपीट दोबारा देखूंगा पूरे दिमाग में उठाने के लिए। ठीक है, थैंक यू। जो सेक्शन मैंने मिस करा, अच्छा, जो अभी सुना तो काफी इंफॉर्मेटिव है, काफी कुछ सीखा उससे, काफी ब्लेसिंग मिली। थैंक यू। दुआ के हवाले से हम बात की आज हमने और खैरात के हवाले से। तो जी भाई साहब, श्याम बेटा, आप कुछ इसमें कुछ कहना चाहो, कोई बात समझ ना आई हो तो? हेलो पास्टर साहब, थोड़ा सा इसी चीज के लिए डाउट था कि जब हम खैरात करते हैं तो अभी तो ये एक जो है वो एक प्रैक्टिस बन चुकी है कि जब भी कोई खैरात करता है वो उन्होंने सब जो है वो तस्वीरें जो है वो सोशल मीडिया पे लगाई होती हैं, सब कुछ
कुछ जो है वो कि कितना दिया है, क्या दिया है, वो सब कुछ सोशल मीडिया पे जो है वो उसको दिखाया जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये एक ऐसी रूटीन बन चुकी हुई है कि जिसमें हम ये भूल गए हुए हैं कि ये तो तैराक है या ये हमारी जो भी ऑफरिंग है। तो इसके बारे में मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये जो हम कर रहे हैं, ये क्या हम फिर इसका मतलब है हम गलत कर रहे हैं कि सब कुछ जो है वो उसको पब्लिक को पूरा और मीडिया को पूरा दिखाते हैं कि क्या हो रहा है? बेटा इसमें जो दो बातें हैं, एक तो खुदा मसीह ने देखिए इस बारे में भी कहा कि तुम्हारी जो रास्तबाजी है वो फकियों फरीसियों से ज्यादा जो है होनी चाहिए, तुम्हारी जो जिस तरीके से वो रियाकारी करते और जिस तरीके से वो, क्योंकि देखें उसका मतलब ये है कि वो तो अपना अजर पाने के लिए दुनिया से करते हैं, लेकिन वो कहता था कि जो मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा उससे ज्यादा तुम्हारी अगर जो है ना प्रैक्टिस नहीं होगी, रिचुअल जो है वो आप उससे ज्यादा नहीं करोगे तो आप खुदावंद से जो है वो अजर नहीं पा सकते। तो इसलिए हमें ये जरूरी बात है कि हमें इन चीज़ों को भी ज़हन में रखना है कि जिस तरीके से वो खिदमत करते हैं और जिस तरीके से वो लोगों के, लेकिन वो दुनिया से अजर पाने के लिए करते थे, हम खुदावंद से अजर पाने के लिए करते हैं। लेकिन कुछ लोग इसलिए भी करते हैं कि दूसरों के लिए इंस्पिरेशन के लिए, कि दूसरे इस बात को देखकर तो उनके अंदर भी ये सोच पैदा हो कि हमें भी करना चाहिए। मेरे ख्याल के मुताबिक ये है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने अभी बात की कि हमें दूसरों की इज्जत का भी ख्याल करना चाहिए कि उनके लिए हम ठोकर का बायस ना बने। अगर आप किसी की हेल्प कर देते हो और उसको फिर आप इससे प्रोजेक्ट कर रहे हो तो उसकी इज्जत नफ्स जो है, उसकी जो रिस्पेक्ट है कम्युनिटी के अंदर वो मुतासर होती है। तो मैं समझता हूँ कि उस तरीके से हमें नहीं करना चाहिए। और हम अगर दिखावे के लिए कर रहे हैं तो ठीक नहीं, लेकिन हाँ अगर दूसरों को आप मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए कर रहे हो, जैसे कि अगर हम दूसरे को इनकरेज करते हैं, अगर कोई जैसे चर्च का कोई काम है या कम्युनिटी का कोई काम ऐसा जो कि मिल के करने का है, तो हम कहते हैं चले भी हम मिल के ये करते हैं, मैं भी ये कर, मतलब जरूरी नहीं आप बताएं कि चलिए मैंने ये किया तो आप भी इतना करें। आप कहते हैं जी जो आपका हिस्सा आप डालें, जो मेरा हिस्सा है। तो ये दाई कलीसिया की भी तस्वीर थी कि लोग अपनी जायदादें बेच कर एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते थे और खुदावंद उनमें नए लोगों को लाभ ले आता था। और पौलुस रसूल भी इस बात को बयान करते हैं करंथियों के खत में भी कि फलां कलीसिया ने मुझे पैसे दिए, मैं वहाँ कलीसिया में गया, उन्होंने मेरी मदद की। और मतलब दूसरों को सिखाने की रूह से, मोटिवेट करने की रूह से उस हद तक ये ठीक है, लेकिन किसी को नीचा दिखाने के लिए भी नहीं कि देखे जी वो प्लान इतना दे दिया तो आपने नहीं दिया। तो या मतलब वो पुराना वक्त होता था ना जब गांव में जो शादियां ब्याह होती थी तो वहाँ पर वो जो होता था स्पीकर में बैठा होता तो ऐलान करता था कि जी फलां शख्स ने, बशीर साहब ने जी इतना 100 रुपया दिया है। और दूसरा जो आता है वो चलिए वो तो बेलें देना, वो जो होते क्या इनाम देना, तो वो एक डिफरेंट बात थी। तो इस तरीके से भी नहीं कि आप एक बंदा खड़ा हो जाए तो सामने तो खड़ा होकर चर्च में कि अच्छा जी सैमा ने ये 100 पाउंड दिया है तो और भाई आप कितना देंगे या फलां कितना देगा, तो ऐसी बात भी नहीं होनी चाहिए। तो ये खुदा के हजूर जो है ये पसंदीदा नहीं है। इज इट क्लियर? जिसमें दूसरों की तहकीर हो और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं है ना, तो ऐसे नहीं है। हाँ जी, तो आइए हम दुआ करें और खुदा की शुक्रगुजारी करें इन सारी बातों के लिए और खुदा की बरकत चाहें। तो कौन लीड करेगा जी दुआ में? एनी वॉलंटियर? टाइम हमारे पास थोड़ा जी, सैम बेटा आप करोगे क्योंकि टाइम जो लीड बेटा करेंगे। हम दुआ में सर को झुकाएं। कुदूस कुदूस मीनो आसमान के खालिक को मालिक तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद इन तीन नेमतों के लिए, इन बरकतों के लिए खुदावंद, आज की शाम के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद कि तूने हमें बहुत भारी बरकत दी खुदावंद। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें जिंदों की जमीन पे जिंदा रखा खुदावंद। बहुत से लोग हैं जो ये दिन देखना खुदावंद चाहते हैं लेकिन वो देख नहीं पाए। हम तेरा शुक्र करते हैं आज की शाम के लिए, पास्टर साहब के लिए खुदावंद। खुदावंदा तूने अपने बंदे को बहुत बरकत दी है खुदावंदा, उसके वसीला से खुदावंदा हम तेरे कलाम को सीख पाए हैं। तेरा लाख शुक्र करते हैं खुदावंदा। जो इस वक्त हमने सीखा है कि खुदावंदा वो हमारे दिलों पे
कि हम एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दे खुदावंदा, हम अपने जहनों में, हम अपने दिलों में इसको जगह दे कलाम को खुदावंदा, और खुदावंदा सिर्फ अपने तक ना रखे बल्कि तू खुदावंदा तेरे बंदों तक पहुंचाने वाले हो। खुदावंदा तूने कहा जहाँ दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे, खुदावंदा हमने तेरी हसूरी को महसूस किया है खुदावंदा, तेरा शुक्र करते हैं, तेरा पाक हो हमारे सामने, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदा। इसी तरह जितने लोग सोशल मीडिया पे हमारे साथ हैं इस वक्त खुदावंदा, एक एक को खुदावंदा बड़ी भारी बरकत दे खुदावंदा, जो भी कोई इसको सुन रहा है खुदावंदा या जो बाद में सुनेगा, सबको खुदावंदा तो अपने कलाम के वसीला से बड़ी भारी बरकत दे। हम दुआ करते हैं बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए खुदावंदा, जिसके वसीला से खुदावंदा तेरा कलाम जगह जगह दुनिया के कोने कोने में पहुंच रहा है, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदा। इस मुश्किल हालात में हर एक की बड़ी भारी मदद कर खुदावंदा, हर एक को खुदावंदा जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, हर मुश्किल से, हर परेशानी से बचा के महफूज रख खुदावंदा। तमाम वो लोग खुदावंदा जो इस वक्त बीमार है, उनको तेरे हुजूर लेके आते हैं खुदावंदा, या किसी मुश्किल में है, परेशानी में है, हर किसी की खुदावंदा अपना शिफा वाला हाथ रख खुदावंदा। इसी तरह खुदावंदा हमें फिर से तौफीक दे के हम तेरे हुजूर आए, जिस तरह हमने सीखा है कि हमें दुआ कैसे करनी है, हमें खैरात कैसे देनी है खुदावंदा, तो हमारी इसमें बड़ी भारी मदद कर, ताकि हम दूसरों को भी सिखा सके खुदावंदा तेरे मुंह के कलाम। खुदावंदा जो कुछ मांगना भूल के वो सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। खुदावंद अपना चेहरा आपका जलवागर फरमाए, खुदावंद आपके बदन जान रूप हिफाजत करे, आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा, और हमारे मसीह का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ होती है, आमीन। थैंक यू बेटा, खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और खुदावंद आपके साथ हो। थैंक यू। कल की जो मीटिंग है सुबह 10:30 बजे इंग्लिश में है और उसके बाद 2 बजे उर्दू में, तो आप सब हमें ज्वाइन कीजिएगा। खुदा सबके साथ हो।